Hello students, welcome to Tapovan group of school. My name is Chaudhary Sweta, standard 5th subject ENV. Chapter number 13, a shelter so high. A shelter so high मतलब कि shelter है बहुत ऊपर है. ठीक है, अब पूरा चैप्टर हम देखेंगे ऐसा चैप्टर का नाम क्यों है. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ रीड करना है. सबकी बुक ओपन होनी चाहिए. अ ट्रैवलर्स टेल. ट्रैवलर्स टेल मतलब ट्रैवलर की जो जर्नी होती है, ट्रैवलर क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे. आई एम गौरव जैनी एंड दिस इज अ लर्नर, माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल. बट लर्नर इज नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. इधर बोल रहे हैं कि आई एम गौरव जैनी, यहाँ पे एक कैरेक्टर है और बोला कि मैं लर्नर हूँ. लर्नर मतलब कि अकेला. और साथ में ये भी बोल रहे हैं बट मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी है. कौन है उसका पार्टनर? मोटरसाइकिल. बट लोनर इज नेवर लोनली, पर जो लोनर होता है, जो अकेला होता है, वो कभी अकेला फील नहीं करता. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, क्योंकि उसके साथ उसकी कौन है? मोटरसाइकिल है. देखो ये गौरव जैन है और इसकी ये मोटरसाइकिल. क्या बोला? हम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं. I and my motorcycle wait for the chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. क्या बोल रहे हैं? मैं और मेरा जो मोटरसाइकिल है ये वेट कर रहे हैं कि हमें कब एक मुंबई जाने का टाइम मिले. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा भरी हुई, आवाज़ करती हुई एक सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है मुंबई, वहाँ पे हमें जाना है. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest road in India. इधर क्या बोल रहे हैं कि हमें हर जगह घूमना बहुत अच्छा लगता है, हर सिटी में जाना बहुत, हर कंट्री में जाना बहुत अच्छा लगता है. और यहाँ पे वो अपनी जर्नी बता रहे हैं. अब गेटिंग रेडी. This journey took about 2 months. I had carried everything on my motorcycle. I had planned to collect all things I needed. ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2 महीने पहले. ठीक है, 2 महीने के पहले की बात हो रही है. और क्या बोला है कि मुझे सारी चीज़ें अपनी मोटरसाइकिल पे मैंने रख दी जो जो मुझे काम चाहिए थी. I packed small tents, sleeping bags, plastic sheet, warm clothes and food could remain fresh in something days. I also took my camera and extra cans for petrol. उन्होंने क्या बोला कि मुझे जो जो चीज़ चाहिए थी, इससे स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग्स, प्लास्टिक सीट, क्लोथ, फूड जो खराब नहीं हो थोड़े दिनों के लिए, कैमरा और पेट्रोल कैन. Loner I felt Mumbai, passing through a small villages and towns of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and reach Delhi. लोनर, हम अकेले थे और हम कहाँ निकल गए? मुंबई के लिए. और हमने क्या क्या देखा? छोटे छोटे विलेजेस आए थे रास्ते पे, टाउन्स, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और फिर दिल्ली हम पहुँचे. I took 3 days to cover 14 kilometers from Mumbai to Delhi. उन्होंने क्या बोला कि 14 किलोमीटर हमें लगे मुंबई तो दिल्ली से. I was hoping something new and different in Delhi. उन्होंने क्या बोला कि मुझे समथिंग अलग और कुछ अलग दिखना था दिल्ली में, कुछ अलग होना चाहिए था. बट दिल्ली लुक सेम लाइक मुंबई. पर दिल्ली कैसे लग रही थी? दिल्ली जैसे, मुंबई जैसी ही लग रही थी. ठीक है, दिल्ली भी सेम मुंबई जैसे. उसने क्या सोचा था कि मुझे कुछ अलग देखने को मिलेगा दिल्ली में, पर ऐसा नहीं हुआ. उसको दिल्ली मुंबई जैसी ही लग रही थी. आई एम ट्राइड ऑफ लुकिंग एट सेम काइंड्स ऑफ हाउसेज मेड सीमेंट, ब्रिक, ग्लास एंड स्टील. उसने क्या बोला? मुझे सेम तरीके के घर देखने को मिले जो सीमेंट से बने हो, ब्रिक्स, उसमें ग्लास लगे हो, स्टील लगी हो. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड माई जर्नी अहेड. उससे क्या, अब मुझे अपनी जर्नी बदलनी है. I was
Excited that I could be able to see wooden houses with sloping roofs and covered with snow. I had seen pictures such houses in many books. उसको क्या देखना था कि मुझे वुडन के घर देखने हैं और ऐसे घर जिसकी जो स्लोप रूफ है, जो छत है वो ऐसी हो और जिसके ऊपर स्नोज हो। ये सब मैंने कहाँ पे देखे? बुक्स में पिक्चर्स देखे ऐसे घर के। I packed more things in Delhi and continue in 2 days there in Manali. उसने क्या बोला कि अब मैं पैक कर दिया सब कुछ दिल्ली में, अब मैं कहाँ जाऊँगा? मनाली जाऊँगा। It was so refreshing to be in the mountains and breathe the clean air. Now the real journey was to begin. उसने क्या बोला? वहाँ पे एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है, बहुत उसकी जो एयर है वो भी बहुत क्लीन है और अब ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। We had to travel through difficult road and state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. उन्होंने क्या बोला? बहुत उनके जो रोड से वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट से, बहुत रास्ते पे बहुत ज़्यादा खड्डे खड्डे एकदम रोड डिफ़िकल्ट से, और जम्मू कश्मीर, और वहाँ पे हम कहाँ पहुँचे? इसके बाद रीच इन ले ऑफ लद्दाख, लद्दाख में। न्यू होम। Lone and I were covering long distance each day. All I needed was food and tent, protect myself. हम लोनर थे, हमने क्या करा? लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर दिया। लोनर जो उसके बाइक और वो खुद, हमारे साथ एक टेंट था, फूड था हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। From the cold night air, my nylon tent was so small that I could just about fit in to sleep. रात को इतनी ठंडी थी और मेरा जो नायलॉन टेंट था, ठीक है, वो बहुत छोटा था और मैं उसमें फिट नहीं हो पा रहा था सोने के लिए। Loner stood guard outside the tent, the breeze and sound the birds walk me up to see the sunrise. उन्होंने क्या बोला कि ऐसा लग रहा था मैं गार्ड हूँ टेंट का। वो क्या बोल रहे थे कि मैं गार्ड हूँ टेंट का, मुझे ऐसा लग रहा था। देखो यहाँ पे उसका टेंट है, ये मोटरसाइकिल उसकी, ये उसका कैमरा, और ऐसा लग रहा था कि जो बर्ड्स की आवाज आ रही थी वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि तू सनराइज देख। कोल्ड डेजर्ट। At last, Loner, I reached Leh. From the first time I saw such an area, high, dry and flat, called desert. हम लोनर कहाँ चले गए? लद्दाख चले गए और मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा था इतना अच्छा ब्यूटीफुल एरिया जो डेजर्ट का, एकदम कोल्ड डेजर्ट, ठंडा डेजर्ट। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल वेयर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। लद्दाख में क्या क्या था? थोड़ी थोड़ी रेनफॉल हो रही थी, स्नो हो रही थी, जो स्नो कैप्ड थे, स्नो ऐसे जमी हुई थी। वहाँ के जो माउंटेन्स, कोल्ड और फ्लैट ग्राउंड, एकदम साफ सुथरा, एकदम ग्राउंड एकदम फ्लैट था। इन लद्दाख आई फाउंड माई सेल्फ इन क्वाइट स्ट्रीट विथ ब्यूटिफुल वाइट हाउसेज। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाई ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। दे कॉल आउट झूले झूले, मीनिंग ऑफ वेलकम वेलकम। दे वेयर ऑल इमेज टू सी माई लोनर। एवरीवन वांटेड टू मी कम टू देयर होम। जब मैं लद्दाख गया तो वहाँ पे एकदम शांति थी, बट जो बच्चे थे, ग्रुप थे चिल्ड्रन का, वो क्या बोल रहे थे? झूले झूले, झूले झूले में मतलब वेलकम। वो लोग उसको अपने घर बुला रहे थे और उसको एकदम लोनर जैसे फीलिंग नहीं आ रही थी। वो सब उसको अपने घर बुला रहे थे कि तुम मेरे घर पे आओ। एट होम विद तासी। अब तासी के वो घर गए। Tasi dragged me to his home. Was a building with 2 floors. The house was made stone, which are kept one over the other. The walls are coated with thin layer of mud and lime. The house looked like a sad inside with a lock of high stored there. वो तासी उसको अपने घर खींचते हुए लेके गई और क्या उसका घर था, 2 बिल्डिंग का, 2 फ्लोर का उसका घर था और उसका घर किससे बना था? मड से, ठीक है, वॉल से, सब किससे कोटेड थे? मड से।
उसका घर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर भी थी। We took the wooden step and reached at the first floor. This is where we stay and explain Tasi. The ground floor is full of our animals and storing necessary things. तासी ने क्या बोला कि वुडन स्टेप थे, उन्होंने ऊपर चलो, और जो नीचे का फ्लोर है वो एनिमल्स के लिए है और उनको जो ज़रूरत की चीज़ें रखने के लिए। Sometimes when it gets too cold and move downstairs, I noticed that ground floor had no windows, being tree trunks near roofs make the roof strong. Tasi then took me the roof of his house. What is view? I could see some flat roofs all around. Some red chilies were laid out the dry and some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stacks of candy and some powder cakes and were laid out dry. उन्होंने क्या देखा, जब तासी मुझे ऊपर लेके गई तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। वहाँ पे बहुत सारे घर्स भी थे, वहाँ पे बहुत सारे चेरीज भी थे, ट्रीज पे थे, काउडक भी थे जो ड्राई हो चुके थे, ये सब उसको वहाँ पे दिखने को मिला, पंपकिन ये सब थे। This is the most important part of our houses, said Tasi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winters and not fresh fruits, vegetables. समर में वो लोग क्या करते हैं, जितने भी फ्रूट्स ये सब आते हैं ना वो जमा कर देते हैं क्योंकि विंटर्स में उसको फ्रेश नहीं मिलते हैं। As stood with there where Tasi, I could how every part of the houses was built specially to suit needs of people. I would understand how thick walls, wooden floor and wooden ceiling protect them from the cold. वहाँ पे सब वुडन का ही था और ये सब स्पेशल उनके लिए बनाया गया क्योंकि उनको ठंडी ना लगे। People living on the top of world. Now of the time climb higher and longer. I had tough time zigzagging along narrow rocky mountain roads and many places there were no roads at all. अब बहुत ऊपर में गया, वहाँ पे बहुत टफ था मेरे लिए, मैं अकेला था, वहाँ पे जिगजैगिंग था और वहाँ पे जो रॉकी माउंटेन रोड्स थे, पूरा माउंटेन का ही रोड्स थे और वहाँ पे और कोई रोड्स मुझे नहीं दिख रहे थे। I was moving towards rocky plain Chachang. This place is the highest, almost 5,000 meters is so high and that is difficult to breathe of normally. वहाँ पे फिर वो 500 meters ऊपर गया, वहाँ पे इंसान अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले जाए वहाँ पे। I had headache and felt weak. Then I slowly got used to breathing in such air. For many days we keep wandering in this area. Not single human being in sight, no petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky and many beautiful lakes around. वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे बहुत लोग धीरे धीरे चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे सांस, उनकी जो सांस भी अच्छे तरह से नहीं ले जाए, उनको वहाँ पे इतने सारे लोग भी नहीं देखे, ना ही वहाँ पे पेट्रोल पंप, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ आसमान एकदम ब्लू साफ था और वहाँ पे बहुत सारे लेक्स उनको दिखने को मिले। Many days and nights passed, loner I kept moving ahead and suddenly one morning I say before the flat grassy land, many sheep and goats were grazing there and far the distance I saw some tents. I wondered who lived there and what we are doing in this far out place. थोड़े दिनों के बाद थोड़ी दिन नाइट पास हुई, मैंने देखा कि वहाँ पे एक ग्रास लैंड है और वहाँ पे जो शीप गोट्स है वहाँ पे वो घास खा रहे थे और वहाँ पे टेंट्स भी लगे थे और मैं ये सोच रहा था इतनी दूर लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। The Changpana. There is many Namyal come to know about the Chamkana. I tribe living in mountains. The Chamkana tribe has only about 5,000 people. Chamkana are always the move with the gods and sheep. वहाँ पे एक प्लेस है Chamkana,
यहाँ पे सिर्फ 5000 पीपल ही रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ क्या घूमते रहते, गॉड्स एंड शेप। If from this that way get out, they need milk, meat, skin for tents and wool, coats and sweaters. Their goats are their only treasures. If a family has more animals, it is considered no more rich. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे है सबसे ज़्यादा क्या मिलता था, मिल्क, मीट, स्किन ऑफ टैंट्स, वूल, कोट्स, ये सब उसको दिखाई दे रहे थे। ठीक है, छंगना के क्रेज, गोट्स, बहुत सारी हायर कोल्डर प्लेसेस थी। देखो यहाँ पे आपको कितने सारे शिप और गोट देखने को मिलेंगे, और यहाँ की लाइफ सिर्फ गोट्स ये सब से ही चलती है। I was carrying very little my belongings on my motors, but Chakmana carry everything on their horses and yaks. It was many to half an hours to everything move away. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखे तो उनको थोड़ा पास करने के लिए ही बहुत टू एंड हाफ एन आवर्स लग गया थोड़ा सा आगे जाने के लिए। Within a time they put up their tents and chosen place the luggage and unpack their homes and ready. उन्होंने पूरा अपना लगेज पैक्ड किया और अपने घर निकलने के लिए तैयार हो गए। You are most welcome into our home and said Nakpal has led me into a big concept tent. वहाँ पे एक नकपाल था, वो उनको सब कुछ बता रहा था। उन्होंने क्या बोला कि आप हमारे घर पे हमें बहुत अच्छा लगा। उनका टेंट कैसा था, कॉन्सेप्ट का था। They call their tent rabo. वो अपने टेंट को क्या बोलते थे, rabo. Yak had mover make strips which are stitched together. They are strong and worn and protected them. I see strong beams. I saw that strips were tightly tied and nice sticks. The ground dug about 2 feet deep and the tent is then put around higher part of the ground. जो टेंट था वो 2 फीट तक डग मतलब 2 फीट तक अंदर तक था और बहुत ज़्यादा ऊंचा था। ये रहा, ये देखो ये रहा रैबो, ऐसे ही टेंट। ये पूरा क्या बता रहे हैं, उनके टेंट के बारे में ही बता रहे हैं। उनका जो टेंट था इट वॉज नॉट लाइक अ टेंट, वो टेंट नहीं था, वो उनका एक रूम था, एक फ्लैट जैसा था जो उन्होंने मुंबई में भी नहीं देखा होगा। वो इतना अच्छा घर उनको लगा। और यहाँ पे ऐसे बोले कि वो एकदम ओपनिंग था, इतना अच्छा था, वहाँ पे चूल्हा था, वहाँ पे उनको जाने का बहुत अच्छा लगा। कौन थे, गौरव जैनी को। Now could be much winters and temperature drops and degrees below the वहाँ पे कितने 70 kilometers per hour. Imagine the bus which could this span from the houses could reach 1 hour. Nearby Rabo, this is the place keep sheep and goats. वहाँ पे सिर्फ sheep और goats ही उनको देखो, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पे सिर्फ ये सभी घूमते रहते थे। दिस देखा वॉल्स, जो वॉल स्टोन से वैसे जो फैमिली है वो यहाँ पे आके बहुत उनको अच्छा लगा। आके फैमिली बहुत अच्छी थी। टूवर्ड्स श्रीनगर, अब क्या बोल रहे हैं वो टूवर्ड्स नहीं। आई स्पेंड फ्यू डेज ऑफ चिंकमा बट सैडली आई वॉज टाइम टू मूव ऑन। वो वापस से चले गए। वो वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगा। वो उनका स्पेशल पार्ट था, उनको इतना अच्छा लगा। अब वो कहाँ पे चले गए, डिफरेंट रूट। आई वॉज गोइंग श्रीनगर व्यू कारगिल। वहाँ पे उनको क्या देखनी थी, बिल्डिंग्स देखनी थी और डिफरेंट हाउसेस देखने थे। आई सेट श्रीनगर फ्यू डेज आई मीज्ड बाय द हाउसेस। वहाँ पे उन्होंने श्रीनगर में रहे थोड़े दिन। वहाँ पे अलग अलग हाउसेस थे और वहाँ पे सम हाउसेस आर द माउंटेन्स वाइल कीपिंग वाटर एंड आई मैनी पिक्चर्स सी द माई फोटो एल्बम। देखो ये रहे, बहुत सारे हाउसेस पानी के अंदर भी थे। ये किसका है, श्रीनगर का पिक्चर है। आई वॉन्टेड स्टार्टेड माई जर्नी आई हैड नॉट इमेज। ये क्या बोले, मुझे ये जर्नी, ये जो मेरा एक्सपीरियंस था माउंटेन का, लद्दाख का, ये मुझे वापस से नहीं मिलेगा। जो पानी के अंदर घर थे श्रीनगर में, ये देखो रिटर्न जर्नी। अब वो क्या बोल रहे हैं, अपनी रिटर्न जर्नी बता रहे हैं।
अगेन इट टाइम टू मूव ऑन इट जम्मू एंड सो लाइक हैविंग अ मुंबई, जम्मू से वो वापस से वो मुंबई जा रहे थे, वैसे ही सीमेंट के हाउसेज, ग्लास, स्टील, वापस से उनको वो सभी देखने को मिलेगा। और वो क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये लद्दाख देखने को मिला। आफ्टर जर्नी लर्नर एंड आई वॉन्ट टू रीच मुंबई, माई फेल्ट वेरी हैवी, बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं वापस से मुंबई आ रहा था, कि मुझे श्रीनगर ये सब देखने का बहुत अच्छा लगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट टाइम विल लोनर एंड आई गेट बोरेड ऑफ द सिटी, आई विल अगेन सेट ऑफ न्यू जर्नी। क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे वापस से ये सिटी देखने से बोर हो गया तो मैं वापस से दूसरी सिटी जाऊंगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।